ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन द पॉइजन रेशियो। लेकिन यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो of a metallic bar of length 30 centimeter, breadth 4 centimeter, thickness 4 centimeter. When the bar is subjected to an axial compressive load of 400 kilonewton, and the decrease in length is given by 0.007 centimeter and increase in breadth is given as the 0.03 centimeter. ओके तो देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहिए। पहला गिवन डेटा फिल्टर कर लीजिए। गिवन डेटा, तो देखिए गिवन डेटा पे जाने से पहले मैं अपने पेन को चेंज कर लूं। गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो पहला दिया है लेंथ 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में बदल लें, मिलीमीटर में अगर बदल दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है तो ये मिलीमीटर और उसमें बदलना आसान होता है। छोटे से बड़े यूनिट में बदलना थोड़ा टफ होता है क्योंकि डेसिमल में जाता है। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूं हमेशा कि मैं मिलीमीटर में ही रखूं और फाइनली जो आंसर दिया होगा उससे हम लोग मैच कर लेंगे। एल की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू थिकनेस है तो टी कर देते हैं। टी की वैल्यू द टी इज गिवन हियर, टी है ये, टी इज गिवन हियर 4 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में भी कितना हो गया 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। ओके, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 400 किलो न्यूटन। 400 किलो न्यूटन गिवन है तो न्यूटन में बदलेंगे तो 400 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। डिक्रीज इन लेंथ यानी कि चेंज इन लेंथ अगर डेल्टा एल लिया जाए 0.075 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 0.75 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर बदल रहे हैं हम लोग। एंड इंक्रीज इन वेट, लेंथ घट रहा है तो जो ब्रेथ है वो बढ़ रहा है, तो चेंज इन ब्रेथ जो है दैट इज 0.003 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये आ गया 0.03 मिलीमीटर, है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये देखना है। तो ठीक है, जो डेटा हमें चाहिए हम उस पर चलते हैं। हमें चाहिए यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट कब कर पाएंगे, जब हमें स्ट्रेस पता हो और स्ट्रेन पता हो, तो हम लोग यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्ट्रेस पे चलते हैं। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 400 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन। अब एरिया की बात करें, देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये पहली बात तो ये है एक क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का लेंथ गिवन है दैट इज लेंथ इज गिवन हियर 30 सेंटीमीटर, ये एल है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बी है, और इसकी बात करें तो ये एच है या टी है। एच बार बार आए, एच निकल रहा, हाइट निकल रहा है। तो अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है बच्चे, जैसे डस्टर है जो आपके क्लास में टीचर लेके आते हैं डस्टर, तो उस डस्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, दैट इज रेक्टेंगुलर। तो यहां पे एरिया की जगह आप यूज करेंगे बी इंटू टी, और ये हो जाएगा 400 इंटू 10 पे पावर 3 अपॉन बी की वैल्यू 40, टी की वैल्यू 40। तो अब इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 4 से 4 कट जाएगा, यहां पे बचेगा 10 पे पावर 3 यानी कि 1000 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 250
न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यहां से स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए आप इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि इसको कंप्रेस किया गया है तो लेंथ इसका घट रहा है, नेगेटिव लेना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कब नेगेटिव लेना है कब नहीं, ये अभी के चीजों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। जब हम लोग उसमें टोटल इलोंगेशन निकालते हैं तब उसकी बात करते हैं, तो अभी उसकी जरूरत है ही भी नहीं। तो इसलिए साइन पे आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चेंज इन लेंथ कितना लिया जाए? तो ये है 0.75। ठीक है, चलो चेंज इन 0.75 ले लिया और ओरिजिनल लेंथ ले लिया 300। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 पे पावर -2 अपॉन 300। अब ये हो जाएगा 25 इंटू, ये दो जो जीरो है एक तो 3 से ये डिवाइड हो गया तो 25 हो गया, ये दो जीरो जाके ऊपर और माइनस हो गया तो -4, और ये आ जाएगा स्ट्रेन की वैल्यू 25 इंटू 10 पे पावर -4। अब चलिए स्ट्रेस की जब हम लोग बात कर लिए, स्ट्रेन की बात कर लिए, तो यहां पे यंग्स मॉडुलस कैपिटल E इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना लिया आपने? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो यूनिट भी आपके सामने मैं रख देता हूं। और ये लिया है आपने स्ट्रेन 25 इंटू 10 पे पावर -4। तो अब देखिए इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, ये 25 से कटा तो ये बचा यहाँ पे 10। तो ऊपर जाके टोटल पावर कितना हो जाएगा? 5, एक की जीरो यहाँ, 4 जीरो ये नीचे नेगेटिव, ऊपर जाके पॉजिटिव। तो ये आ गया 10 पे पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया जो कि गिवन है 1 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं, पॉइजन्स रेशियो भी हमें चाहिए। तो पॉइजन्स रेशियो जब आप निकालने जा रहे हो तो मेरी बात सुनना, पॉइजन्स रेशियो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? पॉइजन्स रेशियो आप क्या पढ़ते हो? अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे? चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ। लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला बना डेल्टा बी इंटू एल अपॉन बी इंटू डेल्टा एल। अब वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा बी की वैल्यू है 0.03, ओके, और एल की वैल्यू है 300। चेंज इन लेंथ की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 40 मिलीमीटर में, और चेंज इन लेंथ की वैल्यू है 0.75। तो अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो डेसिमल से डेसिमल आप हटा देंगे, 2 डिजिट का हट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 25 टाइम, अब ये कट जाएगा 6 टाइम, ये 5 टाइम, और ये कटा 3 टाइम, ये कटा 2 टाइम। तो ऊपर बचा बेटा 3 और नीचे बचा 5 2 जा 10। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.3, और इसकी कोई यूनिट होनी नहीं है। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया, जो कि गिवन है 0.3। ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। तो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी देर में अगला वीडियो।